हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जी सुबह का टाइम है और सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं यहाँ पर लगी हूँ खाना नाश्ता बनाने के लिए। मतलब खाना भी बन रहा है क्योंकि आज हस्बैंड को जल्दी ऑफिस बुलाया है किसी अर्जेंट काम के लिए। तो यहाँ पर मेरा वही चल रहा है। उन्होंने बोला कि मैं 8:30 बजे तक चला जाऊँगा, तो मुझे नाश्ता या खाना बना कर दे देना, तो मैं वहीं पे ऑफ़िस में ही खा लूँगा। तो यहाँ पर नाश्ता बनाने की तैयारी चल रही है। तो पराठे नाश्ते में हो जाएंगे और रोटी में घी लगा के मैं रख दूँगी, ऑफ़िस में खा लेंगे वो लंच में। तो वहाँ पे देखिए सब्ज़ी भी मेरी बन रही है और साइड में मैंने दूध बॉयल होने के लिए भी रख दिया है। तो जी आज का मेरा जो टॉपिक है, जो मेरा मेन रीज़न है वीडियो बनाने का, वो यही है कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि घर में बुटीक चलाएं। अगर घर में बुटीक खोला जाए तो उसके फ़ायदे और नुकसान क्या-क्या होते हैं। तो मतलब काफ़ी लोगों को देखिए नुकसान के तौर पे देखते हैं। नुकसान की नज़र से देखोगे तो नुकसान आपको दिखेगा, अगर फ़ायदे की नज़र से देखोगे तो फ़ायदा दिखेगा। देखिए अगर हम घर से काम करते हैं और अर्जेंटली हमें कहीं जाना पड़े तो कैसा होगा? तो हम अपना जो होम बुटीक है उसको बंद भी कर सकते हैं और अपने कस्टमर को भी बोल सकते हैं कि आज मैं घर पे नहीं हूँ। और अगर कोई आने वाला होता भी है उनके कपड़े-वपड़े लेने के लिए, तो अपन बोल भी सकते हैं कि आज मैं घर पे नहीं हूँ, तो तुम कल आ जाना, परसों आना। जैसे-जैसे मतलब आपको टाइम मिलता है, वैसे आप अपनी सुविधा के अनुसार बोल देते हो। जैसे कि मेरी बेटी बीमार पड़ी थी, तो मैंने कई दिनों तक अपने सिलाई को हाथ भी नहीं लगा पाया था। तो मुझे ये फ़ायदा दिखता है कि अगर मैं काम कर रही हूँ, अगर कस्टमर को अर्जेंट है तो वो तब तो वो बाहर से कहीं सिला लेगा। अगर आपके बंधे हुए कस्टमर हैं तो वो आपके ही पास आएँगे। मेरे कस्टमर बहुत सारे हैं जो मेरे ही पास आते हैं। मैं उनको अगर कुछ मेरी जो तकलीफ़ है, मेरा रीज़न है, मैं वो बता देती हूँ उनको, तो वो वेट करते हैं। अगर उनको जैसे कि अर्जेंट है तो वो कहीं न कहीं से सिलवा लेते हैं। ठीक है, अर्जेंट में तो देखिए सिलाना ही पड़ते हैं कपड़े। अगर मैं भी कभी ऐसा करती थी, अगर मैं सिलाई जब मुझे सिलाई नहीं आती तब मैं भी अर्जेंट में मुझे अगर सिलाना होता था, जिसके पास वो नहीं सिल पा रहा है तो मैं दूसरी जगह पे सिलवा लेती थी। तो ऐसे ही होता है कि अगर अर्जेंट वाला है काम तो वो तो करवा लेंगे, लेकिन जो अगर आपके बंधे हुए कस्टमर हैं ना, वो कहीं नहीं जाएँगे। उनसे आपका व्यवहार इतना अच्छा होता है कि आप उन्हें मतलब वो आपको छोड़ के कहीं जाते ही नहीं हैं। तो वैसा ही है मेरे साथ भी। तो मैं उसी के मतलब फ़ायदे और नुकसान आपको बता रही हूँ। तो एक मेरी सब्सक्राइबर हैं प्रियंका जी, तो वो बहन बोलती हैं कि उनके घर में जो उनकी सासू माँ हैं या बड़े बुज़ुर्ग हैं, तो उनके हिसाब से चलना होता है और उनके हिसाब से काम करना होता है। और उन्हें जब खाना-पीना देना होता है तब उसी टाइम पे मतलब खाना-पीना देना भी होता है और घर के काम भी निपटाने होते हैं। तो उनकी बात बिल्कुल सही है कि जब घर में बड़े बुज़ुर्ग होते हैं या बच्चे होते हैं छोटे, तो उनके हिसाब से ही हमें काम करना पड़ता है। देखिए हम उठते ही सीधा अपने जो काम है सिलाई का उस पे नहीं आ जाते हैं। बच्चों को देखना पड़ता है, छोटे बच्चे हैं उन्हें तैयार भी करना पड़ता है, स्कूल भी भेजना पड़ता है। और बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें फ़ीडिंग भी देखिए टाइम टू टाइम करानी पड़ती है, तो उनके चक्कर में पूरा दिन निकल जाता है। तो इसी तरह से देखिए हमें काम करना पड़ता है होम बुटीक में। अगर हमारा समझ लीजिए मेरा कहीं बाहर अगर बुटीक होता, तो क्या मैं जब मेरी बेटी बीमार पड़ी थी तो क्या मैं उस बुटीक पे जा पाती थी? नहीं ना, नहीं जा पाती थी मैं। तो इसी तरह से मुझे इसमें एक नुकसान ये भी दिखता है कि अगर मेरा होम बुटीक बाहर होता तो मेरा बहुत लॉस हो जाता, बहुत लॉस हो जाता और मुझे बहुत टेंशन भी हो जाती थी। तो इसी चक्कर में देखिए बहुत से लोग सोचते हैं कि होम बुटीक में कुछ फ़ायदा नहीं है या बाहर के बुटीक में कुछ फ़ायदा नहीं है। देखिए फ़ायदे की नज़र से मैंने जैसे कि आपको बताया पहले से ही कि फ़ायदे की नज़र से आप देखोगे तो फ़ायदा होगा और नुकसान की नज़र से देखोगे तो नुकसान होगा। मैं अगर घर से बुटीक चलाती हूँ तो मुझे फ़ायदा दिखता है कि मैं अगर कुछ भी मतलब मेरे घर में प्रोग्राम होता है या कोई भी रीज़न की वजह से मैं सिलाई नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे ये है कि हाँ, मैं आज नहीं कल कर लूँगी और इतना हेडेक भी नहीं होता है मुझे। ठीक है, तो फिर यही है कि अगर आपको नुकसान दिखता है, तो अगर आपको बाहर जाने में नुकसान दिखता है तो आप घर में खोल लीजिए। अगर आपको घर में नुकसान दिखता है होम बुटीक का तो आप बाहर चलाइए होम बुटीक। आपने अपनी देखिए सुविधा के अनुसार सब लोग काम करते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरे जैसे ही आप भी घर से ही होम बुटीक चलाइए या फिर बाहर जाके चलाइए। जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं।
सकते हैं। तो बस मुझे जो फ़ायदे मतलब मुझे लगे तो मैंने वो आपको गिनाए हैं कि मुझे तो फ़ायदा है कि मैं अपना घर भी देख सकती हूँ। अगर मुझे कहीं अर्जेंट में बाहर जाना पड़ता है तो मैं चली भी जाती हूँ, मुझे बेझिझक चली जाती हूँ मैं। मुझे कोई टेंशन नहीं होती कि मैं अब आज मेरा होम बुटीक बंद रहेगा या कल बंद रहेगा, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप अपनी मेहनत करिए। जैसे कि अगर मैंने एक दिन बुटीक बंद रखा है, ठीक है, तो दूसरे दिन मुझे थोड़ी-सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है क्योंकि कस्टमर हैं, अगर आए हैं घर में तो वो फ़ोन करेंगे, आपको उनको दूसरे दिन बुलाना पड़ेगा और उनके कपड़े भी सिलने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हो कि कस्टमर आपके ना टूटें, आपके पास कस्टमर बंधे रहें, तो आपको उनका काम टाइम पे करके देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं ये बात बोलती हूँ कि देखिए, घर में जब मेरी सासू माँ आ जाती हैं ना, तब मुझे भी थोड़ा-सा काम लेट होने लगते हैं क्योंकि रात में थोड़ा लेट सोती हूँ मैं। और लेट क्या मतलब ज़्यादा ही लेट हो जाता है, 12 साढ़े 12 1 बज जाता है कभी-कभी तो, और कभी-कभी थोड़ा-सा जल्दी हो जाता है। ऐसे ही मुझे लेकिन उठना टाइम पे ही होता है, लेकिन सोती हूँ मैं लेट ही हूँ। तो उठने का टाइम भी मैंने देखिए इस बार 1 घंटा लेट किया था। पहले मैं 4 बजे उठती थी, अब सर्दियाँ जैसे-जैसे चालू हुई, अभी वो गई हैं 2 हफ्तों से, तो सर्दियाँ फिर ज़्यादा मतलब सर्दी ज़्यादा लगने लगती है और सुबह के टाइम पे उठ के, और इसी चक्कर में फिर मैं 5 बजे उठने लगी थी। तो फिर धीरे-धीरे मतलब आपका काम भी होता है और आपका जो भी अपना पीछे का जो वर्क रह जाता है आपका, वो भी उसको भी आपको पूरा करना पड़ता है जल्दी-जल्दी से। ठीक है, तो इसी बात को मैं आज बताना चाहती थी, मतलब ये टॉपिक मेरा यही था कि होम बुटीक के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान। जिसको फ़ायदा जो भी दिखता है वो उस तरह से काम करता है। अगर आपको चाहिए कि आप घर में सिलाई नहीं कर पा रहे हो और अगर आपको घर से ही मतलब सिलाई करनी है, लेकिन आपका बुटीक एक स्पेशली बुटीक जैसा कुछ होना चाहिए, तो आप एक सेटअप लगवा लो किसी भी कमरे में, किसी भी जगह पे घर में ही। तो उस तरह से आप अपने बुटीक में काम कर सकते हो, जैसे कि आपको लगेगा कि आप बाहर काम कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे ही मेरा है कि मैं मतलब मेरी सिलाई मशीन तो मैं कहीं भी रख लेती हूँ, लेकिन फ़िलहाल अभी यहीं पे रखी है। जब सासू माँ आ जाती हैं तो कभी-कभी चेंज हो जाती है जगह, क्योंकि वो मतलब सोती हैं या उनको आवाज़ आती है, तो मैं उनकी सुविधा के अनुसार फिर अपना सेटअप चेंज कर लेती हूँ। तो ऐसे ही मेरा है कहना उन बहनों से जिन्होंने अभी तक कोई स्टार्ट नहीं किया है काम, अगर आपको सिलाई थोड़ी बहुत आती है तो आप अपने जो भी मतलब आप पहले काम करिए कि अपने जो आस-पास के लोगों को अपना मतलब बताइए कि आप क्या-क्या काम करते हो, क्या-क्या सिल लेते हो। एक बोर्ड बनवा लीजिए जिससे कि आपके सामने, घर के सामने से अगर कोई गुज़रता है तो उनकी नज़र में वो बोर्ड आएगा और वो कभी ना कभी देखिए आपके पास आएँगे ज़रूर, ठीक है। तो इसी तरह से आप अपना काम को आगे बढ़ाइए और इस साल एक नई शुरुआत करिए, जैसे कि मैंने बहुत साल पहले की थी। कम से कम हो गए हैं मुझे 7 से 8 साल हो गए हैं मुझे इस काम को करते हुए। जब शुरू-शुरू में आप काम करोगे तब कोई भी आपके पास नहीं आता है। उनको लगता है कि आप कहीं कपड़े ख़राब ना कर दो। तो ऐसा ही होता है कि शुरू-शुरू में सबको डर लगता है। मुझे भी अगर किसी के पास मैं जाती थी, अगर जो नया-नया सिलने वाला होता था उसके पास अगर मैं जाती थी, तो मुझे भी थोड़ा-सा डर लगता था कि कहीं कपड़े ख़राब ना कर दें। तो अगर आपने अभी तक डिसाइड नहीं कर पाया है कि क्या करना है, तो खूब ध्यान से सोचिए, क्योंकि ये जल्दबाज़ी का काम नहीं है। जल्दबाज़ी में काम करोगे तो काम में गड़बड़ होनी ही होनी है। इसलिए आप अपने पूरे मन से, पूरे ध्यान से इस काम को अगर करना चाहते हो तो बहुत ही सुकून के साथ और ठंडे दिमाग से आप सोचिए कि आपको करना क्या है। घर से बुटीक चलाना है या फिर बाहर जाना है, ठीक है? तो ये मेरा कहना है कि अगर आपने अभी तक सिलाई का काम स्टार्ट ना किया हो, या मतलब कोई सा भी काम ले लो, चाहे जो पार्लर का काम होता है वो भी आप घर बैठे कर सकते हो आप उसे, और बहुत से काम होते हैं जिनको आप घर बैठे कर सकते हो। आजकल ज़रूरी नहीं है कि आपको सलवार सूट सिलना आए या ब्लाउज़ सिलना आए तभी आप सिलाई का काम कर सकते हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको सिलाई थोड़ी-सी भी आती है तो आप क्या कर सकते हो कि आप पेटीकोट बनाने का काम कर सकते हो।
डोरमेट बनाने का काम कर सकते हो। और जो स्क्रंचीज़ होते हैं ना, आजकल लड़कियां जो बांधती हैं बालों में, हाथों में पहनती हैं, उनको भी आप बनाने का काम कर सकते हो। बहुत इजी है। और जो जैसे कि आपने मेरे जो पीछे आप देख रहे हो मंदिर में पर्दा लगी हुई है, इस टाइप की जो पर्दे बनाने का भी काम कर सकते हो। कपड़े को कटिंग करते टाइम पे जो कतरन निकलती है, उससे भी आप डोरमेट बना सकते हो। बच्चों के लिए जो पाउच स्कूल में लगते हैं, जो छोटे छोटे पाउच होते हैं, या मेकअप रखने के लिए जो पाउच बनाते हैं हम, उनको भी फॉर्म लगा के आप उसको भी छोटे छोटे पाउच को भी आप बना के सेल कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मेरा जो कटिंग किया हुआ जो सलवार सूट था वो मैंने आज पूरा कर लिया है कंप्लीट, और ये है फाइनल लुक। और ये देखिए मैंने एकदम मतलब इसकी फ़िटिंग बहुत अच्छी आई है और बहुत अच्छे तरीके से ये सिल चुका है। और काफ़ी घेरदार है इसकी सलवार, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाई, सलवार भी काफ़ी घेरदार है। सादा सलवार है, इसका कटिंग वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हो।